हे नवग्रह, ये हमारा परम सौभाग्य है कि हमें आप सबके साक्षात दर्शन हुए और आप सबकी सेवा करने का सुअवसर प्राप्त हुआ। और महाराज, ऐसा अवसर पहली बार किसी मनुष्य को मिला है। हे नवग्रह, उज्जैनी में पधारने के लिए एक बार फिर हम आपके प्रति आभार प्रकट करते हैं और ये वचन देते हैं कि सूर्य देव और शनि देव दोनों में से गुणों के आधार पर जो श्रेष्ठ होंगे वही नवग्रहों के अधिपति होंगे। किसी की भी श्रेष्ठता उसके गुणों और संसार में उसकी उपयोगिता के आधार पर सिद्ध होती है। इसलिए ये अत्यंत आवश्यक है कि हम सब अपने सारे पूर्वाग्रहों को भूलकर तटस्थ रूप से सूर्यदेव और शनिदेव की महिमा और उनके कार्यों को सुने और समझे। कवि कालिदास जी। जी महाराज। आप सूर्य भक्त हैं, सूर्यदेव की महिमा को आप हमें विस्तार पूर्वक बताइए। राजन, बहुत बड़ा निर्णय करने का दायित्व ले लिया है आज तुमने। सत्यनिष्ठ गुण अर्थात किसी भी स्थिति में सत्य कहना, सत्य के साथ खड़े रहना, इस संसार की सत्यनिष्ठता सबसे बड़ी परीक्षा है। राजा हरिश्चंद्र के अतिरिक्त इसमें और कोई भी सफल नहीं हो पाया है। यदि तू सफल होता है तो देवों जैसा श्रेष्ठ हो जाएगा, और यदि नहीं तो प्रेत घाटी में बेताल तक तू कभी भी पहुंच नहीं पाएगा। सूर्यात्मा जगत सत्सतुष्य च। महाराज, सूर्यदेव इस संसार के जीवन का आधार है। उनके उदय के साथ ही धरती का अंधकार नष्ट हो जाता है और संपूर्ण जगत में प्रकाश ही प्रकाश फैल जाता है। वे हमें प्रत्यक्ष रूप में प्रकृति के शाश्वत एवं अनवरत चलने वाले नियमों से परिचित करवाते हैं। महाराज, सूर्यदेव के प्रकाश के बिना हम अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। इसलिए उन्हें स्थावर जंगम अर्थात सभी चर अचर जीव निर्जीव सबकी आत्मा कहा जाता है। सूर्यात्मा जगत सत्सतुष्य च। वरामेर जी, ज्योतिषाचार्य के रूप में आपने सभी ग्रहों का गहन अध्ययन किया है। हम चाहते हैं कि आप शनिदेव की महिमा हमें विस्तार पूर्वक बताएं, उनके सारे गुणों के बारे में बताएं, क्योंकि उसके बिना हम कोई निर्णय नहीं ले पाएंगे। शनिदेव सूर्य के पुत्र है तथा मृत्यु लोक के सबसे बड़े अधिपति हैं, जिनकी दृष्टि सदैव मनुष्य के कर्मों पर रहती है और वो मनुष्य के कर्मों के आधार पर उनके साथ न्याय करते हैं। यदि मनुष्य के कर्म अच्छे हैं तो उन्हें फल देते हैं, और यदि मनुष्य के कर्म बुरे हैं तो उन्हें भयंकर दंड भी देते हैं। और इसीलिए उनके बारे में कहा गया है कि तुष्टो ददासी वे राज्यम रुष्टो अर्षि तष्टनाथ। अर्थात जब शनिदेव प्रसन्न होते हैं तो वो किसी को राज्य भी दे सकते हैं, परंतु रुष्ट होने पर वो राज्य छीन भी सकते हैं। किंतु महाराज, शनिदेव के कारण ही इस संसार में न्याय की व्यवस्था बनी हुई है। यदि शनिदेव ना हो तो इस संसार की सारी व्यवस्थाएं खंडित हो जाएंगी, चारों ओर अव्यवस्था फैल जाएगी। और आज जो हम सुव्यवस्थित, सुरुचिपूर्ण और न्यायपूर्ण जीवन देख रहे हैं, शनिदेव के अभाव में उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। वरामेर जी, कालिदास जी, हमने आप दोनों के द्वारा सूर्यदेव और शनिदेव दोनों की महिमा सुनी और इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि संसार में न्याय का स्थान सर्वोच्च है। न्याय के बिना जीवन का कोई अस्तित्व नहीं, किंतु जीवन है तो न्याय है। यदि मनुष्य का जीवन ही नहीं होगा तो न्याय किसका होगा? यदि कर्म ही नहीं होगा तो फल किसका मिलेगा? इस संसार में जीवन और न्याय दोनों ही आवश्यक है, किंतु जीवन प्रथम है और न्याय बाद में। इसीलिए आज हम चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य घोषणा करते हैं कि सूर्यदेव ही सभी ग्रहों में श्रेष्ठ हैं।
सूर्यदेव ही सभी ग्रहों के अधिपति हैं। रुक जाओ राजन। ये क्या अनर्थ करने जा रहे हो तुम? शनिदेव, आपका स्वागत है। क्या कहना चाहते हो तुम? सूर्यदेव हमसे अधिक श्रेष्ठ हैं? तुम इस संसार से हमारी श्रेष्ठता, हमारा वर्चस्व, हमारे अस्तित्व को नकारना चाहते हो? नहीं शनिदेव, हम आपके अस्तित्व को नहीं नकार रहे हैं। जिस प्रकार इस संसार में सभी ग्रह आवश्यक हैं, उसी प्रकार आप भी आवश्यक हैं, सम्माननीय हैं। किंतु सूर्यदेव, हम मनुष्यों के जीवन दाता हैं। इसीलिए हमारा यह निर्णय है कि सूर्यदेव ही सभी ग्रहों में श्रेष्ठ हैं। आप सभी ग्रहों के अधिपति हैं, राजा। बस राजन, इसके अतिरिक्त हम एक शब्द और नहीं सुनना चाहते। जिस जीवन की तुम बात कर रहे हो राजन, वो बिना न्याय और व्यवस्था के पशु के समान है। यदि जीवन से न्याय निकाल दिया जाए तो पशु और मनुष्य में कोई भेद नहीं रह जाएगा राजन। इसीलिए अपना निर्णय बदल दो, और इसी में तुम्हारी भलाई भी है। नहीं शनिदेव, हमने ये निर्णय बहुत सोच समझ कर लिया है, और हमारा ये निर्णय हम मनुष्यों के लिए सही है। सही है या नहीं, हमें तुम्हारे विचार नहीं चाहिए राजन। सूर्यदेव कदापि शनिदेव से श्रेष्ठ नहीं हो सकते। इसीलिए तुमसे अंतिम बार कह रहे हैं, अपना निर्णय बदल दो। नहीं शनिदेव, हम अपनी सत्य निष्ठा से पीछे नहीं हट सकते। हमारा लिया हुआ निर्णय अंतिम है, अटल है। सूर्यदेव ही सभी ग्रहों में श्रेष्ठ हैं। राजन, तुम्हें अपना निर्णय बदलना होगा। आज नहीं तो कल तुम अपना ये निर्णय अवश्य बदलोगे। जिस प्रकार आज तुमने अपनी सभा में हमारा अपमान किया है, कल संपूर्ण संसार के समक्ष तुम्हें यह कहना होगा, शनिदेव श्रेष्ठ है, शनिदेव सर्वश्रेष्ठ है। राजा विक्रमादित्य, शनिदेव का सामना करने का साहस देवों के अधिपति स्वयं इंद्र भी नहीं करते, और तूने उन्हें चुनौती दे दी। ये तेरा अहंकार है या सत्य निष्ठा? ये तो तब सिद्ध होगा जब अंत तक तू अपने सत्य के साथ अड़िग रहेगा, अपने निर्णय के साथ अटल रहेगा।
कैसी लगी महारानी आपको हमारी वीणा की ये धुन? हम यहाँ चिंतित हैं महाराज, और आप हमसे अपने संगीत के बारे में पूछ रहे हैं। चिंता किस बात की महारानी? संसार पर आया संकट टल चुका है। हमारे किए हुए न्याय से नवग्रहों में शांति की स्थापना हो चुकी है। आज उसी न्याय के कारण आज पूरे भरे दरबार में आपके ही द्वारा शनिदेव का अपमान हुआ है महाराज। महारानी वो हमारा न्याय था, सत्यनिष्ठा थी, शनिदेव का मान या अपमान नहीं। स्थिति की गंभीरता को समझिए महाराज। शनिदेव आपके न्याय से संतुष्ट नहीं है, वो रुष्ट होके चले गए। न्याय की ही विडंबना है महारानी, इसमें सदा ही एक पक्ष संतुष्ट होता है तो दूसरा असंतुष्ट। और एक न्यायकर्ता का धर्म यही है कि बिना किसी के संतोष और असंतोष की चिंता किए तटस्थ रूप से निर्णय करें। महाराज आप समझ क्यों नहीं रहे? यदि शनिदेव रुष्ट हो गए तो अनर्थ होने में देर नहीं लगेगी। क्या आप शनिदेव को नहीं जानते हैं? शनिदेव भी विक्रमादित्य को नहीं जानते हैं महारानी। राजा विक्रमादित्य हैं हम। न्याय के लिए किसी के साथ भी समझौता नहीं करते। सम्राट, बिना अनुमति आने के लिए क्षमा करें सम्राट, परंतु बाहर एक अश्वों का व्यापारी आया हुआ है। सम्राट, उसका कहना है कि उसके पास एक काले रंग का अश्व है जिसका मूल्य इस संसार में कोई नहीं चुका सकता। तब तो हमें उस व्यापारी से अवश्य मिलना होगा। कहां है उसका वो बहुमूल्य अश्व? परंतु हमारी बात अभी पूरी नहीं है महाराज। हम आपकी बात अवश्य सुनेंगे महारानी, किंतु पहले देख तो लें ऐसा कौन सा अश्व है जिसका मूल्य चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य नहीं चुका सकता। ना जाने क्यों हमारा मन घबरा रहा है। शनिदेव अपने अपमान के बदले ना जाने क्या संकट लेके आएंगे महाराज के जीवन में। तो बताइए व्यापारी, कहां है आपका वो बहुमूल्य अश्व जिसका मूल्य हम नहीं चुका सकते? हम उसका मुंह मांगा मूल्य देने के लिए तैयार हैं। महाराज, वैसे तो वो अश्व अनमोल है, उसका कोई मूल नहीं है, किंतु मैं वो अश्व उसे दे दूंगा जो उसे नियंत्रित कर सके। संभवतः वही उसका मूल है। बस इतनी सी बात, समझिए आपका अश्व नियंत्रित हो गया। मूल्य बताइए। एक बार पुनः विचार कर लीजिए महाराज, क्योंकि हमारे अतिरिक्त उसे कोई नियंत्रित नहीं कर पाता। जो सोचा वो कर दिया व्यापारी। आप अपने अश्व का मूल्य बताइए। कहां है वो अश्व? वो देखिए महाराज, मेरा अड़ियल अश्व। देख लिया व्यापारी, ये साहस और ऐसी कला केवल हमारे सम्राट में ही है। तुम्हारे हठी अश्व को भी पूर्णतया नियंत्रित कर लिया है। पूर्णतः नियंत्रित? इसे नियंत्रण नहीं कहते सेनापति। अभी तो तुम्हारे महाराज ने सिर्फ अश्व की सवारी की है, उसे नियंत्रित करना अभी शेष है।
अब क्या कहते हैं सेनापति? सत्यनिष्ठ राजा विक्रमादित्य, सूर्य देव को हमसे श्रेष्ठ बताकर जो तुमने भयंकर भूल की है, उसका प्रायश्चित तो तुम्हें करना ही होगा। तुम्हें अपना निर्णय बदलना ही होगा। इस अश्व को नियंत्रित करना सचमुच में बहुत कठिन है। हमने इतने अश्वों की सवारी की है, किंतु ऐसा बिगड़ैल घोड़ा नहीं देखा। यशु चाहता क्या है? ये तो महाराज विक्रमादित्य हैं, किंतु वो तम्र प्रदेश की सीमा की ओर क्यों जा रहे हैं? वो तो उज्जैन का शत्रु राज्य है। कुछ भी हो जाए, इस अश्व को हम नियंत्रित करके ही रहेंगे। यह अश्व हमें कहां ले आया? यह स्थान तो उज्जैनी में नहीं है। लगता है हम उज्जैनी की सीमा पार कर गए हैं। राजन, शनिदेव, आप यहाँ? तो तुम्हें क्या लगा वो अश्व तुम्हें यहां तक लेके आया है? तुम्हें यहां तक हम लाए हैं राजन। हाँ। अपने चारों ओर देखो, ये उज्जैनी नहीं है, अपितु तुम्हारे शत्रु राज्य है, तमल प्रदेश की भूमि है। प्रदेश हमें क्या थी नहीं और हम इतनी दूर आ गए। दूर तो तुम बहुत निकल आए हो चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य। अपने आप को ध्यान से देखो। हमने तुमसे तुम्हारा राजपाट, तुम्हारे आभूषण, तुम्हारा सिंहासन, यहां तक कि तुम्हारा वर्चस्व भी तुमसे छीन लिया। अब ना तो तुम चक्रवर्ती रहे और ना ही सम्राट। ये सब करके आप सिद्ध क्या करना चाहते हैं शनिदेव? यही कि हम सर्वश्रेष्ठ हैं, और ये सब तुम्हारे उस निर्णय का परिणाम है राजन, जहां तुमने ये कहा था कि सूर्य देव हमसे श्रेष्ठ हैं। हम तुम्हें अंतिम अवसर देते हैं राजन, अपना निर्णय बदल दो। समस्त संसार के सम्मुख कह दो कि शनि ही श्रेष्ठ है, शनि ही सर्वश्रेष्ठ है, अन्यथा तुम्हारी सत्यनिष्ठा तुमसे तुम्हारा सब कुछ छीन लेगी। परिस्थितियां परिवर्तनशील हैं शनिदेव। अभी कुछ समय पहले तक हम राजश्री वस्त्रों में थे, अपने राज्य में, अपने लोगों के बीच पूर्णतः सुरक्षित। किंतु अभी हमारे पास कुछ भी नहीं, न राज्य,
न राजपाट, कुछ भी नहीं। किंतु इससे सत्य नहीं बदल जाएगा शनिदेव, क्योंकि सत्य अटल है। परिस्थितियां चाहे कुछ भी हो, सत्य नहीं बदलता। जो कल सत्य था वही आज भी सत्य है, और वही आगे भी सत्य रहेगा। इसलिए हमारा निर्णय भी जो कल था वही आज भी, कि सौर मंडल के सर्वश्रेष्ठ ग्रह सूर्य देव हैं, आप नहीं। राजन, अपनी सत्य निष्ठा पर इतना अभिमान, इतना अहंकार उचित नहीं है। ठीक है, तुम पर शनिदेव की छाया तब तक रहेगी जब तक तुम अपनी सत्य निष्ठा त्याग नहीं देते, समस्त संसार के सम्मुख ये नहीं कह देते कि शनि ही श्रेष्ठ है, शनि ही सर्वश्रेष्ठ है।